एवरीवन, वेलकम टू अवर मॉर्निंग क्लासेस। आज हम लोग जो है थर्ड चैप्टर क्लास +2 दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसके टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चैप्टर जैसे कि सेकंड चैप्टर भी लेंथी था, ये चैप्टर भी लेंथी है और 100 से अबव ही क्वेश्चन है। जैसे हम 100 एम करके चलते हैं कि एनसीईआरटी में पूरे चैप्टर से 100 क्वेश्चन तो बनाने हैं, लेकिन जो है यहाँ पे ये चैप्टर क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत से सब टॉपिक्स हैं, तो क्वेश्चन 100 से अबव ही बन जाएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे गेमीट फॉर्मेशन से लेके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गेमीट्स हैं, ओवम और स्पर्म का स्ट्रक्चर है, फिर आगे आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं, लैक्टेशन है, पार्चुरेशन है। सभी इंडिविजुअल टॉपिक्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इस चैप्टर से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर योर बोर्ड्स बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो पहले तो यहाँ पे एक मैंने प्रोसेस जो पूरा रहता है साइकिल ऑफ रिप्रोडक्शन वो आपको क्लियर होना चाहिए, इसका सीक्वेंस आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। इंसेमिनेशन विच मीन्स एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, थर्ड स्टेप, जिसमें मेल और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होता है। फिर इसके बाद इम्प्लांटेशन होता है जो कि फीमेल बॉडी में होता है, विच मीन्स जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो आपका इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस की वॉल पे। नेक्स्ट स्टेप जो रहता है दैट इज गेस्टेशन, विच मीन्स जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करना शुरू कर देगा, उसकी फर्दर स्टेजेस आएंगी। आफ्टर दैट जब कंप्लीटली डेवलप जो फीटस है वो आफ्टर 9 मंथ उसकी जो डिलीवरी होती है उसको हम साइंटिफिकली पार्चुरेशन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस सिक्वेंस आपको एज इट इज पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर टेस्टिस आर लोकेटेड। तो स्क्रॉटम, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका एनसीईआरटी में गिवन है तो इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो कहाँ पे, स्क्रॉटम सैक में, ठीक है, स्क्रॉटल सैक इसको बोलते हैं, वहाँ पे सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रॉटम। स्क्रॉटम मेंटेन करता है टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। एक्चुअली क्या होता है, वी नो दैट आवर बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है इसको जो है 37 से -2 और 3, मतलब 37 से 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, मतलब कि 35-34 के अराउंड इसको टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो यही लिखा है कि टेम्परेचर रेंज कितना होता है, लोअर देन 2 to 2.5 लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स आर देयर इन ईच टेस्टिस। तो टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट ईच टेस्टिस में होते हैं, दोनों का पूछा गया हो नंबर तो आप इसको 500 लिखेंगे। द कंपार्टमेंट्स ऑफ टेस्टिस कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं उनको, इन विच स्ट्रक्चर स्पर्म प्रोड्यूस्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का एरिया होता है, वहां पे एक्चुअल फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्शन होती है स्पर्म सेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज सराउंडेड बाय, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स भी होना था, सराउंडेड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। तो 2 तरह की सेल्स होती हैं, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इनके फंक्शन भी पूछे जाते हैं। व्हाट इज अदर टर्म यूज फॉर मेल जर्म सेल, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, स्पर्मेटोगोनिया इसको अदर टर्म इसके लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन जर्म सेल डेवलप्स इनटू स्पर्म सेल। ठीक है, जो जर्म सेल है वो किस में अल्टीमेटली डेवलप करेगी, स्पर्म सेल में। नेम द सेल दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। तो सर्टोली सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रही हूँ ये मैक्सिमम टाइम जो है आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सर्टोली सेल्स हेल्प करती हैं नरिशमेंट देने में, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो वहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो आउटर एरिया होता है वहाँ पे जो है इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। इनका भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि क्या फंक्शन रहता है, तो ये हेल्प करता है एंड्रोजन हार्मोन को स्क्रीट करने में। ठीक है, 2 सेल्स, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, सर्टोली सेल और लीडिंग सेल वाला। लीडिंग सेल्स आपकी एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं और सर्टोली सेल डेवलपिंग स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन देती हैं। फिर आपको ये बात याद रखना है कंडक्शन का, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरा आपको ध्यान में होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर, तभी आपको कंडक्शन इसका जो पाथ है वो याद रहेगा।
सबसे पहले प्रोड्यूस होंगे स्पर्म, ठीक है, वो रेटेड टेस्टिस के एरिया में जाएंगे, वहां से वासा डिफरेंशिया से होते हुए वो कहाँ जाएंगे, कहाँ मूव करेंगे, एपिडिडाइमिस में। फिर ये एपिडिडाइमिस में से कहाँ जाएंगे, वास डिफरेंस से, वहां से कंडक्ट होते हुए ये यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे और वहां से यूरिथ्रा, और उसके बाद जो है यूरिथ्रल मीटस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, यूरिनरी ब्लैडर ये सेम पाउच होता है आपके यूरिन के लिए भी और कंडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए भी। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में जो कंडक्शन के लिए, जो ओवा की कंडक्शन के लिए अलग ट्रैक होता है और यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर उसका अलग होता है, लेकिन मेन में ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, नेम द पार्ट दैट हेल्प्स इन द मेचुरेशन ऑफ स्पर्म। तो एपिडिडाइमस का जो एरिया होता है, कॉर्डा एपिडिडाइमस, वहां पे स्पर्म टेम्पररी स्टोर होते हैं कुछ टाइम के लिए और वहां पे वो मेच्योरिटी गेन करते हैं। नेक्स्ट, स्पर्म इज कंडक्टेड थ्रू द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन, ओके, अच्छा, पहले तो कि किसके थ्रू वो कंडक्ट होते हैं, ये सेपरेट क्वेश्चन है दोनों। कंडक्टेड थ्रू मूवमेंट होती है जिसको हम पेरिस्टालिसिस बोलते हैं, इस मूवमेंट के साथ वो कंडक्ट होते हैं। कौन कंडक्ट करता है उनको, वास डिफरेंस, ठीक है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है, ये मान लो टेस्टिस है, यहाँ से जो ऊपर को स्ट्रक्चर गया यूरिथ्रा तक वो आपका वास डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज पेनिस। नेक्स्ट, एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है। एंड ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय स्किन, बहुत ही थिन स्किन से कवर्ड होता है, दैट इज नोन एज फोर स्किन। ग्लैंस, ओके, अब ग्लैंड्स दैट हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन, तो आपको पता है कि डिफरेंट ग्लैंड्स का डिफरेंट फंक्शन रहता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपकी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होती हैं वो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती हैं, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो सीमेन होता है, जो बॉडी फ्लूइड है मेल का, जिसमें ऑब्वियसली स्पर्म भी प्रेजेंट है, वहां पे फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है। फ्रक्टोज जो है, और कोई भी बॉडी की स्क्रीशन नहीं है जिसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है, सिर्फ जो है ह्यूमन मेल सीमन में ये स्क्रीट होती है। इसीलिए जब रेप टेस्ट वगैरह होते हैं तो अगर वहां पे डिटेक्शन ऑफ फ्रक्टोज होता है तो ये जो है वो कंफर्म हो जाता है कि रेप अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, पहले की ओवरी की लोकेशन कहाँ है, तो लोअर अब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं। दो ओवरीज होती हैं आपको पता है, ठीक है, एक इस साइड होती है एक इस साइड, और सेंटर में आपका यहाँ पे यूट्रस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, नेम फीमेल गैमीट दैट इज ओवा, ओवम, ओटिड, एग, ये इसके सारे नाम आपको पता होने चाहिए। नंबर ऑफ ओवरी 2 होती हैं। पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब, 3 मेन पार्ट्स होते हैं, इन्फेंटिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। ये तीनों पार्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आप जैसे मान लो कि ये ओवरी की पोजीशन है, एक साइड की बता रही हूँ, तो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको हम फिम्बरी बोलते हैं। फिर यहाँ से ये एक्सटेंड कर जाता है और इस तरीके से ये यहाँ पे यूट्रस होता है। ये एक साइड का पोर्शन बता रही हूँ। अगर ये ओवरी है तो ओवरी के क्लोजेस्ट आपके इन्फेंटिबुलम होता है, फिर एम्प्यूला रीजन आता है और इस्थमस रीजन आता है। इन्फेंटिबुलम की जो यहाँ पे टर्मिनल जो एरिया है वो, वहाँ पे फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होती हैं उनको हम फिम्बरी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अदर नेम फॉर फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे तो ओवा को कंडक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको ओविडक्ट भी बोल देते हैं। द एज ऑफ फिम्बरी, जैसे मैंने बोला एज ऑफ इनफंडिबुलम, इसको हम फिम्बरी बोलते हैं, जो कि अटैच्ड होता है ओवरी से। इनफंडिबुलम का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, कलेक्ट करता है ओवम को, जब ओव्यूलेशन होती है उसको कलेक्ट करता है, बस इसका इतना फंक्शन है। जो एम्प्यूला होता है, फिर जो सेकेंड रीजन आएगा आफ्टर इनफंडिबुलम, ठीक है, अभी अगर आप अपनी एनसीईआरटी से अपने जो जब मैं ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ उस टाइम में अगर आप अपने वो पेजेस पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डायग्राम है वो ओपन करके रखो तो आपको बेटर क्लैरिटी होगी। तो फंक्शन ऑफ एम्प्यूला की बात करें, इट हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन। तो एरिया, ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि नेम द एरिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर, तो वो एम्प्यूला रीजन होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फेलोपियन ट्यूब का, ठीक है, ओविडक्ट का। ओके, इसके बाद यूट्रस से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं,
सिंगल यूट्रस होता है ह्यूमंस में, और इसकी शेप कैसी है, इन्वर्टेड पेयर की तरह, ठीक है, गिवन है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट, अटैच्ड होता है यूट्रस आपके पेल्विक रीजन से थ्रू लिगामेंट्स। हाउ मेनी लेयर्स फाउंड इन यूट्रस, ठीक है, तो 3 लेयर्स होती है, कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। अब ये जो पेरीमेट्रियम होती है ये एक्सटर्नल लेयर होती है, ये मिडल होती है, और एंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ, स्मूथ मसल से बनी होती है। ये आपको पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये ऐसे ही लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। अदर टर्म यूज्ड फॉर एंडोमेट्रियम इज ग्लैंडुलर मिकोसा, क्योंकि ग्लैंडुलर टिश्यू से बनी होती है इसीलिए। Which layer of uterus undergo changes during menstrual cycle, तो एंडोमेट्रियम में चेंजेस होते हैं। तीनों ही लेयर्स में से जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर है वहां पे चेंजेस होते हैं जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में उस लेयर की जो सेल्स होती हैं वो रप्चर होती है, जिसकी वजह से जो है वो फीमेल्स को ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट, क्लिटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस ऑफ मेल, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है नीट में। इन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, ठीक है, बार्थुलिन ग्लैंड प्रेजेंट है ना, वो उनका क्या फंक्शन, वो प्रेजेंट होती है, वो क्या स्क्रीट करती है, फंक्शन क्या होता है, म्यूकस स्क्रीट करती है, और वो भी क्या, लुब्रिकेशन का काम करता है। थिन लेयर होती है फीमेल जेनिटेलिया में जिसको हाइमन बोलते हैं। स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट कि जो ये हाइमन लेयर होती है ये पहले के टाइम पे जो आपके स्टीरियोटिपिक पीपल थे वो ऐसा मानते थे कि हाइमन जो है वो गर्ल की वर्जिनिटी का एक जैसे मतलब प्रूफ होता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पुराना टाइम था उस टाइम पे गर्ल्स की मैरिज 13-15 इस एज पे भी हो जाती थी, और उस टाइम पे परसिस्ट करती थी उनकी बॉडी में हाइमन। हाइमन जो है वो एक ऐसी थिन लेयर है जो कि अगर आप हैवी एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा वॉक करते हो, या फिर आप जिम जाते हो, ठीक है, आप प्लेयर हो, आप एथलीट हो, या इस तरीके की आप एक्टिविटीज़ करते हो, या जैसे आप आपकी बॉडी डेवलप होने लगती है तो ये हाइमन लेयर ऑटोमेटिकली ब्रेक ऑफ हो जाती है। तो इसको ये चीज़ कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए कि ये जो है वर्जिनिटी का आपका प्रूफ होता है, क्योंकि ड्यू टू वॉक, एक सिंपल वॉक से अगर आप जो है अगर एक मान लो आप 5 और 6 फ्लोर एक साथ चढ़ लेते हो तो भी क्या ये लेयर जो है इजीली ब्रेक ऑफ हो जाएगी। तो ये पुराने टाइम की बात होती थी, बट स्टिल अब आपको पता है कि ऑफिशियली जो है 18 आफ्टर 18 गर्ल्स की मैरिज होती है तो देयर विल बी नो हाइमन। बट कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि अगर हाइमन नहीं है तो वर्जिनिटी नहीं है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। बीइंग साइंस स्टूडेंट आपको ये स्टीरियोटाइप तो बिल्कुल मानने ही नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब मेमोरी ग्लैंड वाला टॉपिक है आपका। तो ये पता है आपको कि फीमेल मैमल्स जितने भी मैमल्स हैं, मेमेलिया क्लास ऑफ कॉर्डेटा की बात करते हैं, तो ये सारे ही फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि अपने बेबीज को मिल्क प्रोवाइड करते हैं। इट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू। ओके, हाउ मेनी लोब्स आर देयर, तो जो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो वहाँ पे 50 to 20 लोब्स होते हैं। मेमोरी लोब्स कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्विलाई। अब उसमें बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं सेल्स के जिनको हम एल्विलाई बोलते हैं, और यही सेल है जहाँ पे क्या होता है, मिल्क की सिक्रीशन होती है, ठीक है, और मिल्क जो है स्टोर होता है ल्यूमन। अब ये जो पाथ है स्क्रीशन ऑफ मिल्क का, ये आपको पता होना चाहिए। तो एल्विलाई सेल्स में प्रोड्यूस होगा, स्क्रीट होगा आपका मिल्क, ठीक है, ल्यूमेन में जाएगा, स्टोर होगा, और फिर मेमोरी डक्ट से होता हुआ एम्प्यूला रीजन में आ जाएगा, वहां से लेक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ फिर निप्पल से बेबी जो है वो मिल्क गेन करता है। नेक्स्ट, गेमिटोजेनेसिस नेक्स्ट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चंस करेंगे। तो गेमीटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट को हम गेमीटोजेनेसिस बोलते हैं। अगर मेल में ये प्रोसेस होगा तो उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, और अगर फीमेल्स में होगा तो उसको oogenesis बोलेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के लिए टेस्टिस होता है और फीमेल के लिए ओवरीज होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब ये जो पूरा प्रोसेस है आपका गेमीटोजेनेसिस का, जैसे एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
क्या हो जाता है इस पीडीएफ को बीच बीच में। ओके, तो ये प्रोसेस आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए। यहाँ से क्या होता है, कई बार सेल्स का नंबर पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में आप पूरा फिट बिठा लो, क्योंकि बोर्ड्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है स्पर्मेटोजेनेसिस पे या oogenesis पे, या फिर यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन भी बनते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो प्राइमरी सेल होती है आपकी, दैट इज जर्म सेल, उसमें सबसे पहले माइटोसिस होगा, और जिससे वो जर्म सेल जो है वो 1 से 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, और क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनियम। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसको प्राइमरी स्पर्म सेल भी बोलते हैं। ये कन्वर्ट होगी किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर क्या होगा, आपके मियोसिस 1 होगा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। ठीक है, और फिर से क्या होगा, इसमें सेकेंडरी माइटोसिस होगा, मतलब मियोसिस 2 होगा, और स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन के बाद वो मेच्योर होंगे और स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होते हैं, 4 स्पर्म, 1 से 4 हो रहे हैं, तो टोटल नंबर 16 होता है एंड में। देखो, हम यहाँ पे एक ही सेल का पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, तो यहाँ पे एंड में 4, यहाँ पे देख रहे हो आप 4 सेल्स बन रहे हैं, 4 स्पर्म सेल्स बन रहे हैं। अगर इन चारों का हम देखेंगे तो आगे 4 इससे बनेंगे, 4 इससे, 4 इससे, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा एक साइकिल के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है, वही चीज मैंने बोली कि जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और स्पर्म की फॉर्मेशन होगा। और कौन सा, मियोसिस 1 कब होगी, मियोसिस 2 कब होगी, माइटोसिस कब होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, तो ये मैंने आपको बता दिया, टोटल नंबर 16 रहेगा। द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड, तो उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनिशिएटेड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोनल कंट्रोल वाले क्वेश्चन रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो, थोड़ा सा हार्मोन्स का मैं आपको बता देती हूँ। जब क्या होता है, हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाता है, तो इंक्रीज लेवल हो जाएगा जब एट द टाइम ऑफ पबर्टी इन मेल, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस हार्मोन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से सेकंड क्या होगा, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो जाएगी। ठीक है, और वहां से एक हार्मोन जो है वो स्क्रीट होगा, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन स्क्रीट होगा आपका FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर इस स्टेप के बाद क्या हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ये 2 हार्मोन स्क्रीट हो जाएंगे, तो आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, दैट इज योर लीडिंग सेल्स। ये हम मेल की बात कर रहे हैं, लीडिंग सेल्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। और FSH कौन सी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, सर्टोली सेल्स को। ठीक है, फोन में ऐसे ही थोड़ा बनता है, तो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। इसके बाद ये सेल्स प्रोड्यूस, मतलब स्टिमुलेट हो जाएंगी, तो सर्टोली सेल्स क्या कर देती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, स्पर्म सेल को, जो डेवलप हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा है। और लीडिंग सेल्स क्या करती है, आपकी जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनको स्टिमुलेट करती है, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन। फिर क्या होता है, ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है। अब ऐसा नहीं है कि ये चला ही रहेगा, चला ही रहेगा, एक ऐसा लेवल भी आएगा जब ये स्टॉप होगा, इनिबिट हो जाएगा। तो सर्टोली सेल्स जब नरिशमेंट पूरा वो मेच्योर हो गया, अब उसको नरिशमेंट की जरूरत नहीं है, तो सर्टोली सेल्स क्या करती है, इनिबिन हार्मोन्स क्रिएट करती है, जो वापस से जाके, जो क्या करेगा, इनिबिन, सर्टोली सेल्स इनिबिन हार्मोन्स क्रिएट करेंगी, वापस जाके हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा, और हाइपोथैलेमस जो है इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देगी। और जब यहाँ पे क्या हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह का रोल भी खत्म हो जाता है, तो फिर यहाँ से भी मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस को इनिबिन हार्मोन के थ्रू, और ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है, जो भी कई बार पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हमने इस वीडियो में 66 प्लस एडिशनल हार्मोन से क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। वीडियोज़ जो हैं वो कई बार NCERT टॉप 100 NCERT की डलती है, कई बार बायो बूस्टर सीरीज़, और एक और हमने जो सीरीज़ शुरू की है HP टैट के लिए, वहाँ पे भी वीडियोस होती है। इनफैक्ट ये वीडियोस भी HP टैट के लिए बेनिफिशियल है, आपके नीट के लिए बेनिफिशियल है, और अदर बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। Okay, thank you so much for watching.